आनंद लाइफ सुपर 10 मिनट सीरीज। क्या चमत्कार होते हैं। परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा पढ़ने के लिए मैं अक्सर कहता हूं। मेरी एक बिटिया है गोरखपुर की। उसने मुझे लिखा कि गुरुजी मैंने पढ़ा, लेकिन उस पुस्तक में जब चमत्कार आने लगे तो मैंने वो पुस्तक पढ़नी बंद कर दी। क्या आपको चमत्कारों पर विश्वास है। हालांकि मैं 30 मिनट वाली सीरीज में 5 साल से तो 30 मिनट के ही वीडियो बना रहा हूं, तो कई बार ये बात बता चुका हूं। उस पुस्तक को जब मैंने पहली बार पढ़ा तो चमत्कार मेरे जीवन में घटित हुआ। मैं हार्ड कॉपी नहीं पढ़ पाता चश्मा बदले बिना। ये -7 है, जब -5 का चश्मा लगाता हूं तो पुस्तक पढ़ पाता हूं। उस दिन मेरे पास चश्मा नहीं था जिस दिन मुझे मेरे योग गुरु जी ने वो पुस्तक भेंट की थी। मैंने यूं ही पलटी पुस्तक कि शायद कुछ देखें क्या लिखा है। मुझे सारी पुस्तक पढ़ने में आ रही थी, मैं पूरी पुस्तक आराम से पढ़ सकता था। और मैं कह सकता हूं कि मैंने परमहंस योगानंद जी की तमाम पुस्तकें बिना -5 के चश्मे के ही पढ़ी हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ प्लस की पावर आ जाती है, तो पढ़ने की मेरी +2 है, तो -7 और +2 मिलाकर -5 हो जाती है। वो चश्मा लगाना पड़ता है, अन्यथा सॉफ्ट कॉपी पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पिंच जूम करके कोई भी पेज बड़ा हो जाता है, जूम हो जाता है, तो चश्मा बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए मैं सॉफ्ट कॉपी पसंद करता हूं। बाद में मुझे सॉफ्ट कॉपी मिल गई तो पुस्तक पूरी की मैंने सॉफ्ट कॉपी पढ़ के। एक तो चमत्कार ये घटित हुआ। चमत्कारों को आप डिफरेंट रूप में लीजिए, लिटरली मत लीजिए। भक्तों के लिए, जो किसी के भक्त होते हैं, उनके लिए छोटी सी भी घटना अपने गुरु की चमत्कार जैसी होती है। जैसे मैंने बहुत बार ऐसा किया है, क्लास में जो आज कहा वो 1-2 दिन में द हिंदू अखबार में या स्टैंडर्ड कोई से समाचार पत्र में वो छपा, न्यूज़ के रूप में छपा हुआ मिला, आर्टिकल के रूप में छपा हुआ मिला, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जितने ही हम प्रबुद्ध होते हैं उतने ही हम बुद्धत्व के करीब पहुंचते हैं, और बुद्धत्व में चमत्कार घटित होते हैं। जब हम बुद्ध होते हैं तो चमत्कार घटित होते हैं। बुद्ध का अर्थ यही है, प्रबुद्ध होते होते जब हमें संसार का ज्ञान हो जाए, उसकी अगली स्टेज अपना ज्ञान हो जाए, फिर उसकी अगली स्टेज की समझ में आ जाए कि हम क्या हैं, संसार क्या है। भगवान बुद्ध ने तो ईश्वर की बात नहीं की, लेकिन अगर हम बौद्ध नहीं हैं तो हमें यह भी समझ में आ जाए कि ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है। बुद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि भगवान बुद्ध वाली बात। बुद्ध का मतलब जिसे बोध हो गया हो। भगवान बुद्ध तो भगवान बुद्ध ही थे, राजकुमार सिद्धार्थ, लेकिन हम भी बुद्ध हो सकते हैं, यानी हम बोध ही प्राप्त कर सकते हैं इस जीवन में रहते हुए। तो जब आप किसी विषय में बहुत गहरे उतर जाते हैं तो आपको इंट्यूशंस होने लगते हैं, आपका ईएसपी जागृत हो जाता है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। हम समझ जाते हैं कि ये ऐसा होगा, तो बाद में वही हो जाता है। मेरे जीवन में तो बहुत चमत्कार घटित होते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, मैं चाहूं तो चमत्कार घटित नहीं होगा, लेकिन अचानक हो जाता है। जैसे ये तो बहुत बार होता है कि मैं कोई चीज पढ़ रहा हूं, उसमें जिस शब्द पर मेरी निगाह पड़ रही है वही शब्द मुझे टीवी पे सुनाई दे रहा है। कोई सीरियल चल रहा है या न्यूज चल रही है, कुछ भी चल रहा है, वही शब्द आपके साथ भी होगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों के हाथों में एक अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा, आप मुझसे पूछिएगा नहीं कि कहाँ होती है, व्हाट्सएप पे मत पूछिएगा, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कमेंट्स ओपन है, बता भी दूंगा, यहां तो समय लगेगा। अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा जिसके हाथ में होती है उसे बहुत सारी चीजें वो दिख जाती हैं जो होने वाली है। ये उंगली होती है, इसके नीचे एक रेखा होती है। नेट पे ढूंढेंगे मिल जाएगी। वैसे मैं भी नेट से ही ढूंढ के बताऊंगा आपको। आमने सामने कोई बैठा हो तो उसका हाथ पकड़ के बता दे, देखो ये होती है, ये नहीं होती है। एनीवे, वो विषय नहीं हमारा, लेकिन मेरे तो है। तो जिसके है, जिसे आगे की चीजें नजर आती हैं कि ऐसा होने वाला है, लेकिन ये सडनली नजर आती हैं,
सडनली मैं जब मेडिटेशन करता हूं तो मुझे पता नहीं क्या क्या नजर आता है, ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें। वो रंग वंग नहीं ना, नीले पीले, वो तो सबको नजर आते हैं। वो कोई ध्यान नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, वो कोई भगवान के दर्शन नहीं है, वो तो एक अवस्था है हिप्नोसिस की। ये तो इसके आगे की अवस्था है, बहुत आगे की है। मैंने जाने कितने बार फील की है। कुंडलिनी जागरण उसी को कहते हैं जब आप किसी विषय में बहुत गहरे उतर जाते हैं, और जब आप सात्विक होते हैं, संसार में किसी को आप सताते नहीं हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, और किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। लोगों की तरक्की से आपको अच्छा लगता है, बुरा कम से कम ना लगे, और इसी प्रकार आप सर्वे भवन्तु सुखिनः आपके मन में सदैव चलता है, तो चमत्कार घटित होते हैं। आप मन से कलुषित हैं तो चमत्कार घटित दिखेंगे ही नहीं आपको। मन मैला और तन को धोए कहा जाता है, तो तन को धोने से शरीर की दुर्गंध तो दूर हो सकती है, मन की दुर्गंध दूर नहीं हो सकती। अगर आप चिड़चिड़े रहते हैं, सभी को दोष देते हैं, उससे पहले अपने को दोष दीजिए, हो सकता है कमी आप में हो। बात चमत्कारों की हो रही है, मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा, आपको लगेगा गुरुजी तो अपनी कहानी सुना रहे हैं। कोई लोग सुनना नहीं चाहते ज्यादातर, इसी बात पर बहुत नाराज भी हो जाते हैं कि अपनी बातें करने लगते हैं। अब बताओ मैं किसकी बातें करूं? मैं एपीजे अब्दुल कलाम के साथ पढ़ा नहीं, विवेकानंद जी के साथ खेला नहीं, तो उनके जीवन की बातें तो मैं नहीं बता सकता। बताऊंगा तो अपने ही जीवन की। बहरहाल वो मैं नहीं बता रहा। मेरे जीवन में बहुत चमत्कार घटित हुए हैं, फुटकर फुटकर वीडियोज में मैंने कई बार चर्चाएं की, होते हैं, रोज होते हैं। लेकिन ये चमत्कार नहीं है। ऐसा होता है, अब जैसे मान लीजिए परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा में एक जगह लिखा कि गुरु जी के लिए लिखा हुआ है कि सर्प उनके पैरों के पास से निकल गया। ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं, आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन दूसरा कोई देखे तो वो कहेगा चमत्कार। बहुत घटनाएं ऐसी होती कि जब आपको मौत छू के निकल जाती है, मृत्यु आपको स्पर्श करके निकल जाती है। एक दिन में 3 बार मैंने नया नया हीरा पहना था। अब आप कहेंगे कि क्यों पहना था, क्या आप अंधविश्वास है? ये फालतू की बातें हैं। मुझे हीरा अच्छा लगता है पहनना, अंगूठी में अच्छा लगता है, तो मैंने इस समय जो पहने अंगूठी बिना हीरे की है, प्लेटिनम और गोल्ड है। तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं पहनता हूँ, अंधविश्वास की वजह से नहीं। पत्नी ने किसी को कंसल्ट किया होगा, तो उन्होंने मेरे लिए एक हीरे की अंगूठी लाई, एक जर्किन की भी लाई, मैंने पहन ली, बड़ी अच्छी लगी। कई बार लोग कहते हैं कि क्या आपको इसमें विश्वास है? मैंने कहा मुझे हीरा पहनने, मोती पहनने में विश्वास नहीं, मुझे पत्नी में विश्वास है। वो मेरे लिए लेके आई, दैट्स ऑल। मेरे लिए शिरोधार्य है। उनसे ज्यादा मेरा भला चाहने वाला और कौन है संसार में? माता पिता के बाद वही तो है। इसलिए मैं पहनता हूं। मुझे ये नहीं लगता कि इससे कुछ होता हुआ होगा, लेकिन उस दिन हुआ। पत्नी ने तो अच्छे के लिए पहनाया। तुला राशि के लिए हीरा एक उत्तम रत्न है, बड़े पैसे भी खर्च होते हैं उसमें। लेकिन उस दिन 3 दुर्घटनाएं, जानलेवा दुर्घटनाएं, उनसे मैं बचा। कह सकते हैं कि हीरा पहनने की वजह से बच गया, नहीं तो दुर्घटनाएं तो ऑन द कार्ड्स थी ही। दुर्घटनाएं तो ग्रह नक्षत्रों का प्रकोप था ही। सकारात्मक सोचें। लेकिन वही बात है, मेरी पत्नी ने कहा कि जब आज ऐसा हुआ तो हीरा उतार दीजिए। नीलम भी सूट नहीं करता किसी किसी को, तो हीरा उतार दिया। जर्किन पहने रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। जर्किन यानी नकली हीरा, कांच के टुकड़े होते हैं। बात यह है कि कुछ ऐसी विद्या है जिसे हम नहीं जानते। ये 4th डायमेंशन है, हम उसको नकार भी नहीं सकते। मुझे रत्नों का ज्ञान नहीं है ना। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, तांत्रिक नहीं हूं। हस्तरेखाएं बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन पढ़ता नहीं हूं, इसीलिए आप लोगों को बताता नहीं हूं कि एज ए प्रोफेशन मैंने प्रारंभ नहीं किया। मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं करूंगा आगे, लेकिन अगर करूंगा तो फिर पूरे मन से करूंगा एज ए प्रोफेशन, क्योंकि मैं उसमें जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। ईश्वर की कृपा है, जितना जानना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा ही जानता हूं, क्योंकि जो पुस्तकीय ज्ञान है उसके अतिरिक्त एक अतीन्द्रिय ज्ञान है मेरे पास, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उपाय भी पता होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। और मां शुभ्रांगिनी की आराधना करके कभी कभी किसी को कुछ बता दिया है यूं ही बिना पूछे, तो उसको लाभ भी हो गया। लेकिन बच्चों, आप लोग अभी व्यक्तिगत तौर पर मुझसे परिचित नहीं है, तो इसलिए आपको मैं जनरल ही बता सकता हूं। जब कभी बता दूं, आज के बाद कभी कभी मैं जनरल सजेशन दूंगा, लेकिन जिस दिन मां शुभ्रांगिनी कृपा होगी, शुक्रवार, वो बुधवार के दिन होती है ज्यादातर, तो उस दिन के बाद जो मैं आपको कहूं
उन चीज़ों को मान लीजिए, आपका भला होगा, वो सार्वजनिक होगा, लोक कल्याण के लिए होगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। चमत्कार होते हैं, लेकिन हम वो क्यों होते हैं ये हम नहीं जानते। तो ना किसी पे आक्षेप है कि वो झूठ लिखा है, वो केवल कहने का तरीका है। थोड़ा ज़्यादा लिख देते हैं भक्त लोग, थोड़ी घटना होती है ज़्यादा लिख देते हैं, और कोई बात नहीं है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो चमत्कारों पर आप अंधविश्वास ना करें, लेकिन अगर कहीं लिखे हैं पुस्तकों में तो माने कि हाँ ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं तो उतना छोड़ के पढ़ें, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएगी उनको पढ़िए, ठीक है। तो उस बिटिया से मेरा यही कहना है, और उन सब लोगों से, कि परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा जरूर पढ़ें। बहुत अच्छी आत्मकथा है, उससे आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। चलिए, अंधविश्वास अगर आपको लगता है चमत्कारों में तो वो उतना हिस्सा निकाल दीजिए, लेकिन बड़ी साइंटिफिक बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। बाकी पढ़ना ना पढ़ना आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं है। नहीं तो फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, मैग्नेटिज्म पढ़िए, इलेक्ट्रिसिटी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।